मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर व जिम संचालक पप्पू राय की हत्या का खुलासा हो गया है। कांग्रेस नेता के भाई ने प्रॉपर्टी विवाद में बेइज्जती का बदला लेने के लिए 15 लाख रुपए में सुपारी दी। 4 दिन तक उसकी रेकी करने के बाद तिघरा कुलेत के एक बदमाश ने उसकी हत्या की थी। सुपारी पंकज राय ने दी थी और जहां पर अभी कुछ अपराधियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए एक हत्या के आरोपी ने हत्या करना और करवाना भी स्वीकार कर लिया है। क्या पूरा हत्याकांड रहा, कैसे क्या खुलासा हुआ? ये 2 तारीख की सुबह जिम संचालक और प्रॉपर्टी कारोबारी की आनंद नगर क्षेत्र थाना बहोड़ापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज से ही ये क्लियर हो गया था कि इसमें पेशेवर हत्यारे हैं। और जब हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई, पूरी कहानी क्लियर हुई। और उसमें जो बात सामने आई है विवेचना के दौरान, विवेचना ग्राउंड इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल दोनों तरह से की गई थी। पूरी टीम बना के, जिसमें 2 एडिशनल एसपी, 4 सीएसपी और बहुत बड़ा अमला हमारा लगा था। इसने लगातार 4 दिनों तक, 5 दिनों तक मेहनत की। जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक ये जो मृतक है पप्पू राय, जिनकी उम्र करीब 58 साल के आसपास थी, 57-58, इनकी हत्या इन्हीं के समाज के एक अन्य प्रॉपर्टी कारोबारी ने कराई है। और उसने उनके यहाँ एक उनका परिचित जो बदमाश किस्म का एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से 2 शूटर्स हायर किए थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे प्रकरण में अभी जिसने सुपारी दी थी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, जो कारोबारी है, वो अरेस्ट हो चुका है। और जो एक बीच का व्यक्ति था वो अरेस्ट हो गया है। एक अन्य व्यक्ति जो मथुरा जेल में जाके उसने मथुरा कोर्ट में जाके अपने आप को सरेंडर किया एक अन्य मामले में। और 2 शूटर्स अभी फरार हैं, जिनके पीछे हमारे 4 दल लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें 15 से 20 लाख रुपए सुपारी की बात आई है और जो बीच का व्यक्ति था उससे 30,000 रुपये बरामद भी किए गए हैं। अभी जो इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जैसा मैंने बताया, एक तो मुख्य जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सुपारी दी थी, कारोबारी प्रॉपर्टी का, और दूसरा जिसने कुछ इंतजाम किया था, जो दूसरा व्यक्ति है, उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। करीब 18-19 मामले हैं, जिसमें हत्या का भी है और 3 लूट के वारदातें अलग हैं। और जो आरोपी मथुरा में जाके सरेंडर हुआ है और जो वर्तमान में जेल में है, उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। तो क्या वजह क्या रही और किस तरह से ट्रेस किया गया? इसकी वजह ये रही, एक तो प्रॉपर्टी के इनके विवाद थे खरीद फरोख्त को लेके, और दूसरा जो अभी प्रारंभिक पूछताछ पे, बहुत जल्दी है इसमें अभी कुछ कहना, जो प्रारंभिक पूछताछ पे बात समझ में आई है प्रॉपर्टी के विवाद के अतिरिक्त, कि जो मृतक था कई बार उसने इंसल्ट की है सार्वजनिक स्थलों पे। तो इसको लेकर भी इनके मन में खुन्नस आ गई थी और वो इससे बदला लेना चाहते थे। और इसको ट्रैक करने में, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में जो कि मीडिया में भी चले थे, 2 लड़के फायर करते हुए दिख रहे हैं। हमने उसमें पहले ही दिन अंदाज लगाया था कि इतनी समय पे, सटीक समय पे आके यदि इन्होंने कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पे रैकी की होगी। हमने 24 घंटे पहले का और 48 घंटे पहले का सीसीटीवी, तो 24 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज में सेम टाइम पे ये लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी पुख्ता आई, और उसमें जो मथुरा में सरेंडर हुआ है उसके बारे में जानकारी मिली कि उसने कहीं ना कहीं ये काम कराया होगा। तो इस 2 सूत्रों को पकड़ के हम आगे गए और परत दर परत ये जो केस था ये खुल गया। शूटर्स यहीं के हैं। और जो मैंने बताया कि इसमें मुख्य व्यक्ति जिसने ये जो बीच की कड़ी था वो मथुरा में बंद व्यक्ति है, और उसने इनका शूटर्स का इंतजाम किया। उसी ने शूटर्स के लिए हथियार का इंतजाम किया, और वह सुपारी देने वाले व्यक्ति का काफ़ी निकट था। हथियार कहाँ से लिए गए? ये हथियार अभी जो ये हैं, ये तो इसके पास से बरामद हुए, जो एक अन्य आरोपी पकड़ा गया है। परंतु जो शूटर्स ने जिन हथियारों का उपयोग किया था, जैसा कि सीसीटीवी में है, एक कट्टा उसमें यूज़ हुआ है और एक पिस्टल, क्योंकि लौट के उसने 3-4 फायर किए हैं। तो ये कट्टा और ये पिस्टल अभी बरामद नहीं हुई है। ये जब शूटर्स पकड़े जाएंगे तब इनसे पूछताछ करके ये हथियारों की बरामदगी होगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।